नमस्ते सर। आज मैं गर्मी को लेकर थोड़ा सोच रहा था कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमें सत्र का समय भी 4:30 से 5:30 करना पड़ा। इसके अलावा जब मैंने इसके विषय में और थोड़ा पढ़ा तो मैंने देखा कि बात सिर्फ आज की नहीं है। जनवरी से लेकर अभी तक जितने महीने बीते हैं इस साल में, वो सब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के रहे हैं। कि आज तक के जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स थे कि हाईएस्ट टेम्परेचर के, वो जनवरी में टूटा, फिर जनवरी का रिकॉर्ड फरवरी में टूटा, और फिर ऐसे करते करते इस साल मई ने भी आज तक के जितने पुराने रिकॉर्ड थे वो सब तोड़ दिए हैं। अब इस तरह की जो गर्मी है, इसका एक तो हम खुद ही जो उसका परिणाम है वो भुगतते हैं। हम बाहर निकलते हैं तो 2 मिनट भी धूप में खड़ा नहीं हुआ जाता। पर मैं देख रहा हूँ कि इस सबके साथ भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका दिनचर्या का पूरा काम ही ऐसा है कि उन्हें बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है, भारी काम करना पड़ता है। तो उस सबके बीच मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। ये मतलब इस तरह का तापमान, इस तरह का मौसम, ऐसे बदलाव, ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? मास इंसेनिटी। और ये इसी साल नहीं हुआ है, जनवरी से मई तक पिछले 11 महीने सब के सब इतिहास के 11 सबसे गर्म महीनों में से थे। मतलब आप पिछले अक्टूबर को भी लोगे तो वो आज तक का हॉटेस्ट अक्टूबर है। 5 नहीं 11 महीने ऐसे हैं। और इसके जो मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं उन पे तो हम बहुत बार बात करते हैं। जो इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो सामने आ रहा है और उस पर बहुत कम चर्चा हुई है। वो ये है कि हमारी जो पूरी शारीरिक व्यवस्था है वो इतने तापमान के लिए इवॉल्व नहीं हुई है। इवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया में इंसानों को और बाकी प्रजातियों को, जीव जंतुओं को कभी इतना तापमान झेलना पड़ा ही नहीं था। तो ये जो अब तापमान आया है ये हमारे शरीर की लिमिट से बाहर का है। और उससे ये नहीं होने वाला कि हमारी खाल जल रही है, उससे ये होने वाला है कि हम मास इंसेनिटी के युग में प्रवेश कर रहे हैं। ह्यूमन डिसीजन मेकिंग गड़बड़ हो रही है। आप ठीक से सोच पाओ उसके लिए भी जरूरी है कि शरीर का तापमान एक सीमा में रहे, और शरीर पर जो हवा पड़ रही है, जो धूप पड़ रही है, उसका भी तापमान एक सीमा में रहे। जब तापमान उससे हटता है तो आपकी वैचारिक प्रक्रिया भी एकदम बिगड़ जाती है, ठीक वैसे जैसे आपका पाचन तंत्र वगैरह बिगड़ जाता है। जब गर्मी बहुत होती है तो देखा ना, खाना अलग तरीके से पचता है। हम बोलते भी हैं कि ग्रीष्म का अलग है और शिशिर का अलग है भोजन, इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं हम? तो जैसे पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है तापमान का, वैसे ही ये जो पूरा वैचारिक तंत्र है जिसमें भावनाएं भी शामिल हैं, उस पर भी टेम्परेचर का असर पड़ता है। आपके विचार बदल रहे हैं टेम्परेचर के कारण। आप पागल हो रहे हैं, हर आदमी पागल हो रहा है। बिहार के किसी जिले में किसी ने अभी रिपोर्ट छापी कि डॉग बाइट्स में 6 गुना की वृद्धि हो गई है पिछले ही महीने में। और ये जो कुत्ते काट रहे हैं इन्हें रेबीज नहीं है, बस ये गर्मी से पगला गए हैं। और सुनिए, ऐसे जानवर जो आमतौर पर आक्रामक नहीं होते, जैसे गाय, जैसे बकरी, ये जबरदस्त रूप से आक्रामक हो रहे हैं। इनका पूरा व्यवहार बदल रहा है। और वही चीज इंसानों में भी देखी जा रही है। इंसान का व्यवहार ही बदल रहा है। इंसान कुछ का कुछ हो जाएगा। छोटा मोटा अंतर नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि 1-2 डिग्री मामला बदल गया है और जितना बदल भी गया है वो वापस ठीक हो जाएगा। तापमान में 4 डिग्री 5 डिग्री की वृद्धि देखी जा रही है, और जितनी वृद्धि देखी जा रही है वो लगातार है, और आगे वो और बढ़ेगी। अभी कल ही तो था कि कम्युनिटी पर डाला था ना, भोपाल में वो एयर कंडीशनर डिजाइंड ही नहीं था उतना टेम्परेचर झेलने के लिए, वो फट गया। उसी तरीके से आपका जो ब्रेन है ना, ये डिजाइंड नहीं है इतना टेम्परेचर झेलने के लिए। तो ये फटेगा तो नहीं, लेकिन इसके भीतर जो पूरे न्यूरल सर्किट्स हैं वो सब उल्टे पुल्टे हुए जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना। है तो भीतर जो खेल वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का ही है। इलेक्ट्रिकल केमिकल सर्किट्स ही तो हैं भीतर सारे, और जितने सर्किट्स हैं वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं।
आपने देखा है, आपको बुखार चढ़ जाता है, आप अलग तरीके से सोचने लगते हो, देखा है? उसी तरीके से पूरी मानवता, ये जो बुखार है ये एक दो आदमियों को नहीं है, पूरी मानवता को है। पूरी मानवता के सोचने का ढर्रा बदल जाएगा और लगभग वही होगा जो आप महाभारत में पढ़ते हो कि श्री कृष्ण की द्वारका में क्या हो गया, अंतर्युद्ध, वहां सब एक दूसरे को ही मार गए। आज की खबर है कि दुनिया भर में सिविल वॉर्स, गृह युद्धों का खतरा जबरदस्त रूप से बढ़ गया है, क्योंकि लोग इस पूरे जलवायु परिवर्तन के कारण पागल हो रहे हैं। और लोगों में सत्ताधीश भी शामिल हैं, लोगों में वो सब भी तो हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो भी सब पागल हो रहे हैं। आपको ये सुन के बहुत अजीब लगेगा, पर थोड़ा इस पर विचार करिएगा। आप बाजार में जा रहे हो, आप क्या खरीदने वाले हो, आपका फैसला बदल रहा है। आपको कौन सा रंग पसंद है, आपका फैसला बदल रहा है। आप किससे दोस्ती करोगे नहीं करोगे, आपका फैसला बदल रहा है। आप किससे विवाह करोगे नहीं करोगे, आपका फैसला बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन आपको पूरी तरह से बदले दे रहा है। हम मास एक्सटिंक्शन से पहले मास इंसेनिटी के दौर से गुजरने वाले हैं। मरेंगे हम, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी के हाथों मरेंगे, हम अपने पागलपन के हाथों मरेंगे। हम मरने से पहले पागल होकर मरेंगे। विक्षिप्त सब घूम रहे होंगे सड़कों पर, पागल, अपने कपड़े फाड़ते हुए, बिल्कुल तपती हुई सड़कों पर निकलेंगे, कुछ दूर तक चलेंगे और फिर लाश बनकर जलती हुई सड़क पर ढह जाएंगे। ऐसे अंत होगा मानवता का। वो जानवरों में दिखाई दे रहा है, पक्षियों में दिखाई दे रहा है। पक्षियों का व्यवहार बदल गया है, पक्षियों का मीटिंग बिहेवियर बदल गया है। जो थोड़ा कृषि के की पृष्ठभूमि से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, वो जानते होंगे कि फसलों का व्यवहार बदल गया है। जिस समय पर बुआई, रोपाई, कटाई होती थी, वो सब कुछ 10-10, 20-20 दिन आगे पीछे खिसक गया है। कई फसलें जिन क्षेत्रों में पहले होती थी वहां अब हो नहीं सकती। तापमान बढ़ गया है। जो लोग सेब उगाते हैं हिमाचल में, कश्मीर में, आप उनसे बात करिए, वो बताएंगे कि सेब की पैदावार का पूरा व्यवहार बदल चुका है। टेम्परेचर सेंसिटिव होता है बहुत, और उसका खेल तो इतना ही नहीं है कि बाहर तापमान बढ़ रहा है। बाहर जो तापमान बढ़ रहा है वो हमें भीतर से विक्षिप्त कर रहा है। हम पागल हो रहे हैं, हम भी पागल हो रहे हैं, चिड़िया पागल हो रही है, गाय पागल हो रही है, कुत्ते पागल हो रहे हैं। मास इंसेनिटी। हमें सजा ये मिल रही है कि अपनी विलुप्ति से पहले हम अपनी विक्षिप्तता देखेंगे। घर घर में लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे। जब पीने को पानी नहीं मिलने वाला तो क्या करोगे? तापमान इतना बढ़ जाएगा, क्या करोगे? और ये सब कुछ ना एक जगह पर जाएगा, एक टिपिंग पॉइंट पर, और वहां से भरभरा के गिरेगा। अभी तो क्या हो रहा है, तापमान बढ़ता है तो हम एसी के माध्यम से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चलता। जिन लोगों के पास कूलिंग की व्यवस्था है उनको ये सब बातें ऐसी लगती हैं कि किसी और लोग की हो रही हैं। कौन सा क्लाइमेट, कौन सा टेम्परेचर, सब तो ठीक चल रहा है, क्या हो गया? उन्हें नहीं समझ में आ रहा। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कूलिंग एक बहुत इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है फिजिक्स के क्षेत्र में। आप कहीं पर 1 डिग्री तापमान बढ़ाना चाहो, हीटिंग एफिशिएंसी कूलिंग एफिशिएंसी की लगभग डबल होती है। नहीं समझे? 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगेगी उससे दूनी ऊर्जा लगती है 1 डिग्री तापमान गिराने में। आपके जो एसी और फ्रिज वगैरह होते हैं, इनकी किसी की भी एफिशिएंसी 40-45% से ऊपर नहीं होती। कूलिंग एक बहुत इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है, बहुत मुश्किल होता है कूल करना। आप हीटर चलाते हो गाड़ी में, आपने देखा है कभी? गाड़ी के इंजन पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जब आप एसी चलाते हो तो क्या होता है? अगर गाड़ी छोटी है, 1000-1200 सीसी के इंजन वाली गाड़ी है, उसमें आप एसी ऑन कर दो तो आपको पता चलता है कि गाड़ी का इंजन लोड ले रहा है।
स्पीड एक्सेलरेशन उसका कम होने लग जाता है। देखा है, ये काम हीटर चलाने पे कभी नहीं होगा, क्योंकि हीटिंग एक ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस होता है। आप जब कूलिंग करना चाहोगे तो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा कार्बन एमिट करेगी। ये एक जबरदस्त तरीके का निगेटिव फीडबैक लूप है। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा आपकी कूलिंग नीड उतनी बढ़ेगी। कूलिंग इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है, वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी खाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी खाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ज्यादा कार्बन एमिट करेगा, और ज्यादा कार्बन एमिट करेगा तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। हम उस नेगेटिव फीडबैक लूप में आ चुके हैं, और ये सब कुछ हमने सोचा था कि जितने दशकों में होगा उससे कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। हो सकता है कि अगले 5-7 साल में ही वो महाप्रलय आ जाए जिससे हम बचना चाह रहे थे। मटेरियल एस्पेक्ट्स की हमने बात करी थी कि जीडीपी कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, समुद्र का तल बढ़ेगा तो शहर डूबेंगे, और ये बातें अब कुछ हद तक लोगों में पहुंच भी रही हैं कि हाँ, हमको पता है कि उदाहरण के लिए थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वो डूबेगी। अगले कुछ सालों में उन्हें वो राजधानी ही हटानी है, क्योंकि वो पूरी राजधानी डूब जाएगी। हमें अच्छे तरीके से पता है कि मालदीव विलुप्ति की कगार पर खड़ा है, तो वो नकली आइलैंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोरल ब्लीचिंग जबरदस्त तरीके से हो चुकी है, 60-70% कोरल्स हमने खो दिए हैं। ये सब बातें हमें पता थी, लेकिन मास इंसिनिटी वाली बात बहुत पब्लिक नहीं हुई थी अभी तक। वो हमें देखने को मिल रही है, उसके प्रमाण सामने आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन इंसान को पागल कर रहा है, हम विक्षिप्त हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा। वो विक्षिप्तता हर समय थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, जब आप सो रहे हैं तब भी बढ़ रही है। भाई, कोई भी मशीन उसी माहौल में काम करेगी ना जिस माहौल के लिए वो डिजाइंड है। हमारी मशीन इस माहौल के लिए डिजाइंड नहीं है, तो इस माहौल में हमारी मशीन खत्म हो रही है, हम पागल हो रहे हैं। और पागलपन संक्रामक होता है। घर में एक व्यक्ति अगर विक्षिप्त व्यवहार करने लगे, पागल, तो 3-4 को अपने साथ पागल कर देगा। सोचिए ना, घर में एक आदमी उलझुल व्यवहार करना शुरू कर दे तो बाकियों की क्या हालत होती है। मोहल्ले में एक घर पागल हो जाए तो बाकियों का क्या होगा। मास कंटेजियस इंसेनिटी, वी आर एंटरिंग दैट फेज। और इसमें मालूम है होगा क्या, इंसेनिटी का कर्व भी एक्सपोनेंशियल होगा, क्योंकि आप जितने इंसेन होगे आप उतनी ज्यादा भयानक करतूतें करोगे, और उससे इंसेनिटी और बढ़ेगी। जो आदमी बिल्कुल नाश की कगार पर खड़ा होता है वो फिर कुछ भी करता है, कुछ इसलिए कि वो अपने आप को किसी तरह बचाना चाहता है, और कुछ इसलिए क्योंकि वो पागल हो चुका है, तो वो कुछ भी करेगा। वो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूं इसका कल क्या अंजाम होगा। वो कहेगा आज मैं किसी तरह से अपने आप को बचा लूं, इतना ही पर्याप्त है, कल तो वैसे भी आना ही नहीं है, आज किसी तरह टल जाए। लाखों प्रजातियां हैं जो चुपचाप विलुप्त हो गई, उन्हें उनका हमें पता ही नहीं चल रहा है।